और अयाज भाई से मेरा सवाल ही होगा कि अयाज भाई, आज हमने मौजू रखा है बदले की आग। सबसे पहले तो इसको डिस्क्राइब कीजिए कि कुरान करीम इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महरूज़ भाई, हम दीन इस्लाम की तालीमात की तरफ देखते हैं तो दीन इस्लाम हमें अच्छे अखलाक को फ़रोग़ देने की तालीम देता है ठीक, और बुरे अखलाक को अपनाने से रोकता है। दीन इस्लाम ने हर वो आदत जो मुआशरे के अंदर भलाई और खैर को फ़रोग़ दे रही होती है, उसकी दावत को आम करने की हमें तलक़ीन की होती है। वो आदत जो शर और फसाद को जो है वो मुआशरे के अंदर आम करने वाली हो, हम उससे दूर रहें। हम इसी तनाजुर के अंदर कुरान को देखते हैं तो कहीं किसी का अगर मजाक उड़ाया जा रहा हो तो कुरान करीम की तालीमात वहाँ पर मौजूद हैं। किसी का तमस्खुर किया जा रहा हो, कुरान करीम की तालीमात वहाँ मौजूद हैं। गीबत कर रहा हो, चुगली कर रहा हो, हर एतबार से कुरान की तालीमात मौजूद है। वहीं पर इंतकाम लेना भी है और कुरान ने इसको बहुत खूबसूरत अंदाज़ से बयान फरमाया वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून। और जब उन्हें ज़ियादती पहुँचे तो वो उसका बदला अदल और इंसाफ के साथ फरमाया व जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा। और बुराई का बदला उसी के मिसल बुराई है। फमन आफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह। तो जो माफ़ करे और अपनी इस्लाह कर ले तो उसका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मा करम पर है। हम इस आयत करीमा को अगर देखते हैं महरूज़ भाई तो बड़ी खूबसूरत तालीमात हैं कि देखिए, हमें बुराई का बदला लेने की इजाज़त तो दे दी, बुराई का बदला बुराई की मिसल बुराई के बराबर ही दे, यानी उस बदले लेने को भी बुराई से ताबीर किया गया है। इससे मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि इस बुराई के बदले को बुराई ही कहा गया, तो इसका मतलब ये है कि बुराई का बदला लेना ये अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक भी बुराई है। तो फिर क्या किया जाए? तो उसके लिए फिर फरमाया फमन आफ़ा, उसके लिए बेहतरीन ये है कि जो माफ़ करे वो असलहा और अपने कामों की इस्लाह कर ले, फ़अज्रुहु अलल्लाह, तो उसका अजर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मा करम पर है। यानी माफ़ी देने को तरजीह दी गई है, अगरचे बदला लेने की इजाज़त तो दी गई है मगर उसको भी ताबीर बुराई ही से किया गया। माफ़ी को तरजीह दी गई है कि माफ़ करना अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ये बेहतरीन तरीन अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब ज़िंदगी की तरफ हम जाते हैं तो माफ़ करना कई मौक़ों पर हमने देखा कि जिस वक्त सुलह हुदैबिया का मौका आया मेरोज़ भाई, उस वक्त भी हमने देखा कि 80 अफराद थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह कत्ल पर तुले हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ फरमा दी। इसी तरह गौरस बिन हारिस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उसने नींद की हालत के अंदर गलबा पाया मगर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेदार हुए, उसके हाथ से वो तलवार छीनी। बावजूद ये कि बदला लिया जा सकता था वहाँ पर, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर उसको माफ़ कर दिया। इसी तरीके से लबीद बिन आसिम को आप देखें कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खाने के अंदर जहर को मिलाया और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ गोया के एक गैर अखलाकी अंदाज इख्तियार किया, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। तो कुरान करीम फुरकान हमीद की तालीमात में जब हम देखते हैं कि बदला लेना तो है मगर साथ साथ जिसको तरजीह दी गई है वो यही है कि माफ़ करने को तरजीह दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बढ़कर मेरोज़ भाई कोई ताकतवर नहीं हो सकता, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत से बढ़कर किसी की इज्जत नहीं हो सकती। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माफ़ फरमा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम इस अंदाज को इख्तियार करते हुए माफ़ करना इख्तियार करें। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई और कुरान हकीम के तहत हमें बयान किया आपने।